हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेंट्रल आइडिया को हम कैसे लिखें, ठीक है। क्या मेरे भाई, तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। अगर क्या सेंट्रल आइडिया हम भूल गए, अगर हम भूल गए, तुम भूल गए जाना आँखों के पानी, ठीक है। अगर हम सेंट्रल आइडिया भूल गए या हमें याद ही नहीं होता, हमें याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, ये सब सवाल आपके मन में है, तो इन सवालों का खात्मा आज हो जाएगा मात्र यह वीडियो देखने के बाद, ठीक है। आपको सेंट्रल आइडिया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखना आ जाएगा, ठीक है। और वो भी कैसे, बिना रटे हुए, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, ठीक है। मात्र आपको क्या करना है, ऐसा तरीका बताऊंगा कि उससे आपको मात्र 2 लाइन याद करना है और वो 2 लाइन हर एक सेंट्रल आइडिया में आपको छापना है, जिससे आपका 5 नंबर में तो कम से कम, या फिर 3 नंबर का हो तो कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखते हैं। सबसे पहला बात है मेरे भाई कि जो भी सेंट्रल आइडिया है आप क्या करिए, उनका हिंदी पढ़ लीजिए। जो भी कविता है उसका हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, सेंट्रल आइडिया का मेन मतलब क्या होता है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल मतलब क्या होता है, केंद्र। आइडिया मतलब क्या होता है, विचार। या सेंट्रल मतलब क्या होता है, मुख्य। आइडिया मतलब क्या होता है, विचार। मतलब कि उस कविता का मुख्य विचार क्या है, वही आपको पेपर में पूछा जाता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया of this chapter, a thing of beauty. Write the central idea of this chapter, my mother at 66 years. Write the central idea of this chapter. क्या, तो a thing of beauty। ये सब आपसे पेपर में ऐसे प्रश्न पूछता है कि इस कविता का मुख्य विचार क्या है, इसमें किन बातों पर बल दिया गया है, किन बातों को बताया गया है। समझ में आया, वही आपको लिखना होता है। तो सबसे पहला बात कि आपको कविता को पढ़ लेना है। कविता जो है ना, उसको पढ़िए, ठीक है। आपकी वाली कविता नहीं, किताब वाली कविता को पढ़िए, पढ़िए और उसका जानिए कि इसका मुख्य विचार क्या है, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिला है। उन्हीं बातों को आप सेंट्रल आइडिया में लिखना है। समझ में आया। आप कभी तो कभी पढ़े होंगे कविताओं को, या फिर कभी तो कभी क्लास में भी तो पढ़े होंगे कि कविता का मतलब यही है। जैसे माई मदर एट 66 ईयर, उसको आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए उस कविता का थीम क्या है, क्या हमें कहना चाहता है, ठीक है। और वही आपको लिख देना होता है। समझ में आया। जैसे हम चलिए एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि जैसे माई मदर एट 66 ईयर, इसका एक सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ दिया, किसका, तो माई मदर एट 66 ईयर, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ दिया और आपको कुछ नहीं आता है, तो आपने इसका हिंदी पढ़ा था कि इसमें क्या मतलब निकल रहा है, उन्हीं बातों को आप छाप दीजिए। छापने से पहले 2 बात आपको ऊपर लिखना है। क्या, तो किस चैप्टर का है वो नाम, ठीक है, और इसको किसने लिखा है, इस कविता को, वो नाम आपको लिखना है। तो कोई सा भी सेंट्रल आइडिया हो, ऊपर 2 लाइन आप फिक्स लिखना। वो कौन सा लाइन होगा, 2 लाइन। तो पहला लाइन होगा कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन बाय द चैप्टर माई मदर एट 66 ईयर। ये लिखना है कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन बाय द चैप्टर माई मदर एट 66 ईयर एंड कंपोज्ड बाय द कमला दास। समझे। चलिए हम इन बातों को लिख देते हैं। जैसे दिस सेंट्रल आइडिया has been taken, this central idea has been taken by the chapter taken by the chapter my mother at 66 ईयर, ठीक है। इन बातों को, ये हुआ हमारा एक लाइन, ये भी हर एक सेंट्रल आइडिया के लिए फिक्स रहेगा। अब इसको किसने लिखा है, किसने इसको कंपोज किया है, किसने इसको राइट किया है, उन बात को आप लिखिए, ठीक है। ये तो बात हो गया कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन बाय द चैप्टर माई मदर एट 66 ईयर, ठीक है, एंड कंपोज्ड बाय
कंपोज्ड बाय कमला दास, ठीक है, कमला दास। ये क्या रहेगा, हर सेंट्रल आइडिया के लिए फिक्स रहेगा, बस चेंज क्या करना है, चैप्टर के नाम में करना है और लेखक के नाम में। जैसे ये माय मदर एट 66 ईयर है ना, ये चैप्टर का नाम है और ये लेखक का नाम है। अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं क्या, दूसरे किसी लेखक का लिख रहे हैं, दूसरे किसी चैप्टर का लिख रहे हैं, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का लिख रहे हैं, तो ये सेम रहेगा। दिस सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन बाय द चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड कंपोज्ड बाय द पेब्लो नेरुदा। बस यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का जो राइटर होगा उसका नाम यहाँ आ जाएगा और अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर यहाँ आ जाएगा। ये 2 लाइन हर एक सेंट्रल आइडिया के लिए फिक्स कर देना है। अब बात रही, तो अब वहाँ बात आ जाती है कि आपको जो सेंट्रल आइडिया पूछा है उसका हिंदी आपने जो पढ़ा था उसी को आपको लिख देना है अपने मन से। समझ में आया? तो जैसे माय मदर एट 66 ईयर का लिखना है, तो इसमें चलिए हम 2 लाइन तो फिक्स कर दिए, अब चलिए हम जो हमने पढ़ा था हिंदिया में ना वही लिखना है। समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या बताया गया, इसमें लेखक बताता है, लेखिका है, ठीक है, बताती हैं कि समय के साथ साथ कितनी चीज़ें जो है परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। और इस सेंट्रल आइडिया का केंद्र बिंदु है क्या, आयु को लेकर, कि जब लेखिका जाती है बहुत लंबे समय अंतराल के बाद अपनी माता से मिलने के लिए, तो वो देखती है कि उसकी माँ, लेखिका की माँ 64 वर्ष की हो गई होती है और उसकी मुख जो है थोड़ा सा पीला हो गया होता है, ठीक है। इससे लेखिका यह देखकर सहम जाती है कि मेरी माँ अब वृद्ध हो चुकी है और बहुत सारी अब मेरी माँ को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसी बात को आपको अंग्रेजी में लिखना है ट्रांसलेट करके। अगर आपको ट्रांसलेट नहीं आता है तो ये 2 लाइन रट लीजिए, इसको आप फिक्स रखिएगा किसी सेंट्रल आइडिया में। और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप वाला अंग्रेजी लिखिए, जैसे हिंदिया को अंग्रेजी में लिखिए। जैसे इसमें लिखना है तो जैसे दिस लिखना होगा ना, या इस जैसे दिस पोयम लिखना है आपको, दिस पोयम मतलब इस कविता में लेखिका ने बताया है, ठीक है, अपनी माँ के बारे में, ये सब आपको लिखना है। लेकिन आपको ट्रांसलेट अगर नहीं आता है तो आप ऐसे लिखिए, दिस पोयम में लेखिका, ठीक है, ये वाला हिंदी वाला अंग्रेजी लिखिए, ठीक है, यल ए के या चाय के, जैसे जो हिंदी है उसका अंग्रेजी में लिख दीजिए अगर आपको ट्रांसलेट नहीं आता है तो। समझ में आया? तो यही है मुख्य विचार सेंट्रल आइडिया को हम ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं और अपने पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, 5 नंबर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पहला बात कि आपको हिंदी पढ़ लेना है सेंट्रल आइडिया का और लेखिका का नाम याद रख लेना है या लेखक जो लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद 2 लाइन आपको रट लेना है, ये 2 लाइन, ये हर एक सेंट्रल आइडिया में फिक्स रहेगा। चेंज कहाँ होगा, लेखक के नाम में और चैप्टर के नाम में। जिस चैप्टर को लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसका लेखक कौन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और आगे आपको जो हिंदी आपने पढ़ा था उसको आप नीचे छाप दीजिए। अगर आपको हिंदी नहीं, इंग्लिश, उसको हिंदी को ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आप हिंदी को यहाँ पे छाप दीजिए, ठीक है। यही कहानी है, ठीक है। बाकी एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता है कि आपको निखार कर देखे कि आपने क्या लिखा है। ऊपर देखेगा और देखेगा लड़का लिखा है कि नहीं और आपको नंबर मिल जाएगा। आपने अगर ऐसे लिख दिया तो 5 नंबर में 5 नंबर पूरी गारंटी के साथ आप पाएंगे, ठीक है। तो यही आइडिया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो लोग भी बिना रटे हुए, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए सेंट्रल आइडिया को ट्रिक से लिख सकें, ठीक है। तो यही कहना है। बाकी आप एजुकेशन साथी को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो भी पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी, तो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली वीडियोस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।